कि 5 मकड़ियां 5 मिनट में 5 मक्खियां पकड़े तो 100 मकड़ियां 100 मिनट में कितनी मक्खियां पकड़ेंगी? तो देखिए ऐसे बनेगा। सीखना है तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो गौर फरमाना है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जी हां, कंपाउंड प्रपोर्शन पढ़ने वाले हैं। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। गौर फरमाना है, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मौजूद है। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 5 मकड़ियां 5 मिनट में 5 मक्खियां पकड़े तो जी हां, तो 100 मकड़ियां 100 मिनट में कितनी मक्खियां पकड़ेंगी? ये गजब का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे गांव में भी बहुत पूछे जाते हैं। लोग जब इकट्ठा एक जगह होते हैं ना, तो आपने सुना होगा जो बड़े बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं हम बच्चों को और लोग परेशान कर देते हैं। और हमको तो यही लगता है कि 5 मकड़ियां 5 मिनट में 5 मक्खी पकड़ता है तो 100 मकड़ियां 100 मिनट में 100 पकड़ेगा। तो आप 100 आंसर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। समझिए जो कॉन्सेप्ट समझा रखा हमने, कैसे बनाएंगे उसी कॉन्सेप्ट से। तो देखिए यहां पे मकड़ी MK कर देते हैं, मिनट, और फिर मक्खी को हम लोग MKH कर देते हैं। ठीक है, अब समझना है कि 5 मकड़ियां, बहुत बढ़िया, 5 मिनट में, बहुत बढ़िया, 5 मक्खियां पकड़े। ये देखिए मक्खियां जो है ना, एक काम है। कैसे काम है? तो समझिए यहां पे कि 5 मकड़ी 5 मिनट में 5 मक्खी पकड़ता है, तो मक्खी पकड़ने का काम कर रहा है ना, तो ये मेरा काम हो गया। और काम का रेशियो हमेशा उल्टा होता है। तो 5 मक्खी दिया ऊपर में, तो लिखे हैं कहां पे? नीचे में। बात समझ में आ रहा? काम का रेशियो हमेशा उल्टा लिखते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग क्लास से समझा रखा है आपने। अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा आप, तो बिल्कुल जाके देखिए उसको, बहुत बेहतर समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना है, आगे क्या बोल रहा है कि 100 मकड़ियां 100 मिनट में, 100 मिनट में कितनी मक्खियां पकड़ेंगे? तो ये निकालना है। तो इसका जो काम होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि निकालना है तो ऊपर चल जाएगा, क्योंकि काम का रेशियो हमेशा उल्टा होता है। ऊपर वाला नीचे लिखाएगा, नीचे वाला ऊपर लिखाएगा, और नीचे तुमको निकालना है, निकालना मतलब क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क कहां चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसे करना है और बस लाइन खींच देना है। अब लाइन खींच दिया हमने, तो 5 से ये 5 चला गया और 5 से ये 20 बार में चला गया, तो 20 गुना 100 मतलब कि 2000। मतलब कितना मक्खी पकड़ना होगा? 2000। देखिए बट्टे में आया, उससे कोई मतलब नहीं, लिखना आपको ऐसा ही है, जो कि हमने स्टार्टिंग से समझा रखा है, ये सब चीजें है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी, 2000। बात समझ में आया? अगर क्वेश्चन मार्क ऊपर है तो आंसर नीचे की ओर आएगा, जब क्वेश्चन मार्क नीचे होगा तो आंसर ऊपर की ओर आएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू जाएगा सीधे उसको ठोक लेना है। लेकिन दिमाग में बस एक चीज रखना है, क्या? काम का रेशियो हमेशा उल्टा लेना होता है, जो कि हम स्टार्टिंग वीडियोस बता रखे रहे, है ना। तो क्लियर फंडा, और आप लोगों को ये बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को एक बात बोलना है और थैंक यू कहना है सभी लोगों को जो हमें बहुत ही सपोर्ट किए। आपने कल का वीडियोस में देखा होगा, और वो देख के तो हम भी बहुत ही चौंक गए थे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट ने मुझे बहुत हिम्मत दिया है। और टेंशन नहीं लेना है, चाहे जो भी लोग जिस तरह से स्क्रिप्टेड हमें परेशान करना चाहे करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो पढ़ाते अपनी खुशी के लिए पढ़ाते हैं, और जिसको भी तकलीफ है, होना है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा, हम तो चौंक गए ऐसा कि वीडियोस अपलोड नहीं हुआ। लोग मतलब इंतजार कर रहे थे वीडियो अपलोड हो, वीडियो अपलोड नहीं हुआ, डिसलाइक का लाइन लगा दिए, है ना, और नेगेटिव कमेंट का लाइन लगा दिए हैं। कोई बात नहीं, आपके इस सब नेगेटिव मैसेज से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस और भी एनर्जी से काम करने वाले हैं, और डबल एनर्जी से काम करने वाले हैं। और आप लोग बच्चे जो आपने सपोर्ट किया, आपने देखा होगा जो डिसलाइक इतना सारा था, आपके कमेंट करने के बाद फटाक से वो डिसलाइक हट गया। तो थैंक यू फिर से आप लोगों को, और अद्भुत, बहुत मजा आया। और इसी तरह से हम काम करते रहेंगे, चाहे जितना भी नेगेटिव मैसेज आए, या फिर जो लोग भी हमको परेशान करना चाहते हैं वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा कभी भी मैसेज नहीं होता है कि तुरंत इतने सारे इस तरह से मैसेज आ जाए नेगेटिव में, और तुरंत डिसलाइक आगे भागना स्टार्ट कर दे, और अपने आप डिसलाइक हट भी जाए,
अपने आप सारा डिसलाइक हट भी जाए। जब बच्चे अपना सपोर्ट देना स्टार्ट किए तो डिसलाइक अपने आप हट भी गया। तो ये अजीब गरीब कल घटना हुई। कोई बात नहीं, हमारा एनर्जी कभी डाउन होने वाला नहीं है और इसी एनर्जी से हमेशा ही पढ़ाते रहेंगे। और जैसे ही क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही ऑनलाइन भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो गौर फरमाना है, आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और क्वेश्चन क्या कहता है तो देखना है। कहता है कि यदि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। 4 बुनकर जो है 4 चटाई जो है 4 दिन में मतलब डेज में बुन देते, ठीक है। तो 4 बुनकर 4 चटाई। अब ध्यान देना है कि 4 दिन में बुन देते हैं। अब आगे क्या कहता है कि 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनी जाएगी। तो देखिए चटाइयां जो है क्या है, ये काम है। बिल्कुल ये चटाइयां जो दिख रही है काम है, कैसे वर्क है हमारा। तो बात समझिए कि 4 बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं। तो 4 चटाई बुन रहे हैं मतलब काम कर रहे हैं। तो जब काम कर रहे हैं तो काम का रेशियो क्या करना होता है, उल्टा। और हमको चटाई निकालना है तो चटाई यहां क्वेश्चन मार्क होगा तो क्वेश्चन मार्क का चल जाएगा ऊपर। ध्यान रखना हमेशा कि काम वाला रेशियो ऊपर उल्टा लिखाता है तो जो नीचे होगा ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। बात समझ में आया। फिर समझिए कि 4 चटाई बुनते हैं तो 4 चटाई बुन रहे हैं मतलब काम कर रहे हैं। तो ये 4 चटाई तो ऊपर दिया हुआ था लेकिन लिखेंगे कहां पे, नीचे। क्यों? क्योंकि काम का रेशियो हमेशा उल्टा लिखाता है। और देखिए यहां पूछा कि 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनेंगे, मतलब यहां चटाइयां निकालना था, मतलब यहां क्वेश्चन मार्क था तो क्वेश्चन मार्क कहां चल जाएगा, ऊपर। क्योंकि काम का रेशियो हमेशा उल्टा लिखना होता है। ये बस इतना ही तो दिमाग में सेट रखना आपको, क्या कि जब भी काम का रेशियो होगा वो हमेशा उल्टा लिखिएगा, ठीक है। तो बस क्या करना है, कटना है, यहां पे काटना है, फिर यहां काटना है, यहां काटना है और फिर ये लाइन घिस देना है ना। तो ये 4 से 4 गया और 4 से ये 2 बार में गया तो 8 दूनी 16। क्वेश्चन मार्क ऊपर है तो सिंपल सी बात नीचे आएगा, लेकिन नीचे आए चाहे ऊपर है आपको कोई मतलब नहीं, जो आया बस वही वैल्यू आपका हो जाएगा। मतलब कि 16 चटाई बुनेंगे। कितनी चटाई बुनेंगे, तो 16 चटाई बुनेंगे। मतलब 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे, तो 16 चटाई बुनने वाले हैं। तो आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे समझ में आ चुका है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गौर फरमाना है, एक और क्वेश्चन आपके साथ मौजूद है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे क्या बोला है कि 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिनों में खाती हैं। बहुत बढ़िया, गाय, घास और दिन, बढ़िया। अब क्या बोला कि 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में, दिन लिख दीजिए पहले, ठीक है। अब घास कितना दिया, 10 बोरी घास, अभी हम फिलहाल लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, तो बताओ कि 20 गाय, ठीक है, 20 गाय 20 बोरी घास कितने दिन में खाएंगी। तो दिन निकालना है तो क्वेश्चन मार्क यहां लगाना है। तो देखिए मेरा यहां पे काम कौन है, तो समझिए यहां पे कि 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिनों में खाती हैं। तो खाने का काम हो रहा है, यहां पे काम क्या हो रहा है, खाने का। तो क्या खा रहा है, घास। तो घास मेरा क्या हो गया, काम हो गया। और जो काम होता है उसका रेशियो हमेशा उल्टा लिखाता है ना। तो अब क्या लिखाएगा, जो ये 20 दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर 10 दिया वो नीचे लिखेंगे। और दिन तो दिन है ना, और गाय तो गाय है। ये घास मेरा काम था इसलिए उल्टा लिख दी, लेकिन हमको निकालना इस बार दिन है तो क्वेश्चन मार्क यहां लग गया। अब ये उल्टा तो नहीं लिखाएगा क्योंकि काम ही सिर्फ उल्टा लिखाता है, उसके अलावा कुछ भी उल्टा नहीं लिखाता है ना। अगर मान लीजिए अगर काम मेरा ये होता तो इसको उल्टा लिखते, लेकिन मेरा काम था नहीं, दिन है, काम तो मेरा ये है इसलिए इसको उल्टा लिखे। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाने वाला है। और डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दिया गया है, ऑलरेडी इसके 3 वीडियोस अपलोड हो रखे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सारा वीडियोस को देखिए तो आपको बेहतरीन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस करना यही चीज है कि जो काम होगा उसका उल्टा रेशियो लिख देना है ना। काम वाला को नीचे लिखना है और इसको ऊपर लिखना होता है। तो ऊपर 10 था इसलिए नीचे लिख दिए, नीचे 20 था उसको ऊपर लिख दिए। अब बस फिर ऐसे करके सॉल्व कर लेना है। 10 से 10 गया, 20 से 20 गया, आंसर क्या आ गया, 10 दिन।
तो आंसर क्या होगा 10 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और इसमें क्वेश्चन लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाए और फिर इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम कभी भी ना हो, इसके लिए चलते हैं आगे। तो देखना है सामने जो क्वेश्चन मौजूद है और क्वेश्चन क्या कहता है देखना है। तो कहता है कि यदि 7 औरतें, जी हां, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिले को 7 घंटे में साफ करें, जी हां, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिले को साफ करने में कितना समय लेंगी। बहुत ही बढ़िया। चलिए देखते हैं, यहां पे ओमेन है, झाड़ू है, अब देखिए जे झारखंड नहीं है, जे झाड़ू है, ठीक है, और ये मंजिल और ये 7 घंटे हैं, मतलब आवर, ठीक है। अब देखना है 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिले को 7 घंटे में साफ करती है। अभी लिख दिए, ठीक है, पहले लिख दीजिए सब तलाक से, फिर आगे 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिले को साफ करने में कितना समय लेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमको यहाँ पे काम का रेशियो ढूंढना है कि काम कौन सा है। तो बात समझिए यहाँ पे कि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिले को साफ करती हैं। तो मंजिले को साफ करती है मतलब इसको साफ करती हैं, तो काम मेरा यही हो जाएगा। और जब काम जो होता है उसको हम लोग उल्टा लिखते हैं, मतलब नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, बस। और फिर क्या करते हैं, बस यही तो करना होता है। देखिए हमने आपको स्टार्ट किया एक ही फॉर्मेट से, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही फॉर्मेट में चल रहे हैं, कहीं भी कुछ अलग नहीं हो रहा है। अगर आप फर्स्ट वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ रहा होगा, कोई तकलीफ और कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 से मेरा 3 चला गया, 7 से मेरा 7 कट गया। क्लियर फंडा। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर लेते हैं। 7 गुने 7 क्या हो गया, 49 और बट्टे में 3। अब देखिए क्वेश्चन मार्क मेरा नीचे था इसलिए मेरा ऊपर ही होगा, मतलब यही लिखाएगा 49/3 लिखाएगा। अब 49/3 तो लिखा गया, 49/3 तो लिखा गया, अब तो कटेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूर्णांक में आंसर दिया है तो काट लेते हैं। तो 16×3 = 1/3 घंटे, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसको डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, यही ना आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चन जो कि परेशान करते थे और इसमें हम लोग गलती हमेशा आंसर ठोकते थे, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी अब हम लोग बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी हमारा इसमें वेस्ट नहीं होने वाला है और फटाक से आगे चल सकते हैं। तो क्लियर फंडा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सब चीज़ क्लियर हो चुका है तो हर बार की तरह एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, जो आप सॉल्व करके आंसर कहाँ करते हैं, कमेंट बॉक्स में। तो जी हाँ, देखिए क्वेश्चन ये मौजूद है यहाँ पे, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आंसर कहाँ करना है, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। लेकिन पिछला जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, उसमें बहुत लोगों का आंसर रॉन्ग आया था, तो उसको थोड़ा सा हम एक बार समझा देते हैं। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो देखना है ये क्वेश्चन जो कि अगले वीडियोस के अंदर डाला गया था, आप लोगों को दिया गया था सॉल्व करने के लिए, तो बहुत लोगों का मिस्टेक हुआ आंसर, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा देख लीजिए कैसे इसको बनाना है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। मतलब 1600 व्यक्ति हैं और वो 60 दिन खा सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति जो है 1600 हैं और वो 60 दिन खा सकते हैं, बहुत बढ़िया। बोलता है आगे क्या, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके। तो देखिए 1600 व्यक्तियों के लिए खाना था, 60 दिन का इंतजाम किया गया था खाना, लेकिन उसमें 1600 लोग नहीं आए, उसमें लोग 1200 ही आए हैं। तो लोग 1200 आए हैं तो खाना कितने दिन तक चलेगा ये पूछा है। तो क्वेश्चन मार्क, बस ऐसे करना है, सॉल्व कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन था। और 16×5 = 80 दिन, कितना आसान था। पता नहीं क्यों आप लोग मिस्टेक हो गया और कैसे मिस्टेक हो गया। हमको लगता है मिस्टेक आप लोग जानते क्या किए हैं लोग, हमको जहां तक लगता है कि आप लोग मिस्टेक ये किए हैं कि 1600 और फिर आप लोग 60 लिए हैं और उसके बाद क्या किए हैं कि 1200 लोग यहां बोला है भाग ले सके। और बहुत लोग लगता है पढ़ते समय ये ध्यान दिए होंगे 1200 लोग भाग गए। हमको जहां तक लगता है कंफ्यूजन आप लोग में यही हुआ है, यहां बोला है 1200 व्यक्ति भाग लिए हैं और आप लोग लगता है कुछ लोग पढ़ लिए हैं कि 1200 लोग भाग गए। तो आप लोग क्या किए होंगे, ऐसे किए होंगे कि 1600 में 1200 भाग गए तो यहाँ 400 ले लिए तो कितना दिन चलेगा। तो आप लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क किए, फिर यहाँ किए, ऐसे करके सॉल्व किए, 2 0 से 2 0 और 4 से 4 बार में और 6 × 24 240 दिन आप लोग ये आंसर लेके आए हैं। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं बोला, ये रॉन्ग है।
क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोला है कि 1200 व्यक्ति भाग ले सके, मतलब 1600 में 1200 लिए, मतलब 400 नहीं आए हैं। और आप लोग क्या किए हैं कि 1600 में 1200 घटा के 400 ले लिए। अगर ये बोला होता कि 1200 व्यक्ति भाग गए या फिर चले गए, तब हम लोग ऐसा सॉल्व करते। तो ऐसा तो बोला नहीं है, बोला 1600 में से 1200 व्यक्ति भाग लिए हैं, मतलब वो लोग आए हैं। तो 1200 आए हैं तो 1200 से सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो इसलिए आपका आंसर 80 दिन होगा, ना कि ये होगा। तो आप लोग का मिस्टेक हम समझ चुके हैं कि आप लोग मिस्टेक क्यों किए और कैसे किए हैं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यही बस इतना में ही आप लोग गलती किए हैं समझने में थोड़ा सा। तो लैंग्वेज समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग लैंग्वेज को थोड़ा पकड़ने में दिक्कत किए हैं, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मालूम है कि कल शनिवार है और शनिवार को हम लाइव आते हैं 9 बजे, तो कल फिर लाइव आने वाले हैं 9 बजे, जिसमें हम लोग सीखेंगे वही जो कि पिछले क्लास में हो रहा था, जो कि अगले शनिवार को हमने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? काउंटिंग जीरो। तो काउंटिंग जीरो को और आगे बढ़ाएंगे। तो कल 9 बजे सब लोग मौजूद रहेंगे एकदम टाइम पे। थैंक यू।